जी नमस्कार। मैं हूं सुनील बॉबी और मैं लेकर आपके बीच आया हूं बिहार के शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर। बिहार के शिक्षा मंत्री का एक बड़ा बयान आया। बिहार के शिक्षा मंत्री ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने पहली बार एक बड़ा ऐलान किया है और वह बड़ा ऐलान तमाम शिक्षकों और छात्र छात्राओं के लिए। उन्होंने एक शब्द में कह दिया कि चुनाव के बाद स्कूल का संचालन जो है वह 10 बजे से 4 बजे तक। यह हवाया बात है या क्या कुछ है, इसकी हम पुष्टि नहीं करते। एक अखबार की कटिंग जो है तेजी के साथ वायरल हो रहा है। यह कितना सही और कितना गलत यह हम नहीं कह सकते, लेकिन इसी अखबार की कटिंग के आधार पर हम आपको बता रहे हैं और इस पर चर्चा भी करेंगे कि कितना सही और कितना गलत यह हो सकता है। यह खबर जो है आप स्क्रीन पर अभी देख रहे होंगे उस अखबार की कटिंग को, जिसमें मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है कि चुनाव के बाद 10 से 4 बजे तक संचालित होंगे सरकारी स्कूल। शिक्षा मंत्री भागलपुर से खबर निकाली गई है और तस्वीर लगी हुई है, जिसमें तस्वीर के नीचे लिखा हुआ संवाददाता सम्मेलन में जानकारी देते शिक्षा मंत्री व अन्य 4 लोग इसमें बैठे हुए हैं। शिक्षा मंत्री और 3 उनके और इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। कुछ चैनल का लोगो भी रखा हुआ दिख रहा है हल्की सी। खैर यह बात तो शिक्षकों ने बताई कि यह बात सही है, उन्होंने बयान दिया। खैर फिर भी हम पुष्टि इसकी नहीं करते, लेकिन हम आपको बता दें कि बिहार के शिक्षा मंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि विद्यालय का संचालन 10 बजे से 4 बजे तक होगा। खैर इस चीज को हम यहीं पर छोड़े जाते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको याद दिला देते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानमंडल के दोनों सदनों में, विधान परिषद और विधान सभा में यह घोषणा किया था कि स्कूलों का संचालन 10 से 4 होगा। 10 बजे से कुछ पहले शिक्षक आएंगे और 4 बजे के बाद बंद करके स्कूल जाएंगे। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि हम लोग का भी समय स्कूल का संचालन जो है 10 से 4 होता था। ये 9 कैसे है? हम आज ही बुलाते हैं और इसके संबंध में पत्र निकलवा देते हैं। खैर वह आज तक हुआ नहीं, लेकिन अब इस पर शिक्षा मंत्री का यह बयान आ गया कि शिक्षकों के लिए, छात्रों के लिए अब स्कूल का संचालन 10 से 4 होगा। बताते चले कि यह खबर भागलपुर से निकला है। 0 माइल स्थित मौर्य विवाह भवन में रविवार की ये खबर है। रविवार को संवाददाता सम्मेलन में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि स्कूलों की स्थिति में सुधार है, शिक्षक और बच्चे समय पर स्कूल आ रहे हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद सुबह 10 से 4 बजे तक स्कूलों का संचालन होगा। स्कूलों में अब पर्याप्त शिक्षक हैं, शिक्षा व्यवस्था की स्थिति पहले से बेहतर है। 8वीं पास छात्र छात्राओं के नामांकन में आ रही दिक्कतों की बाबत शिक्षा मंत्री ने कहा कि उन्होंने वीसी के माध्यम से स्पष्ट निर्देश दे दिया है कि अगर दूसरे पंचायत का विद्यालय भौगोलिक रूप से छात्र छात्राओं के घर से नजदीक होगा तो नामांकन नजदीक के विद्यालय में ही होगा। इसको लेकर सभी डीईओ को आसानी से सहमति देने का निर्देश दिया गया है। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि चुनाव आचार संहिता को ध्यान में रखते हुए वे स्कूलों में आ रहे परिवर्तन के संदर्भ में ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन वर्तमान में स्कूलों की स्थिति पहले से बेहतर है। बच्चों के समन्वय विकास के लिए कई तरह की योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। तो यहाँ पर 2 चीजों को कहा गया। एक जो हाई स्कूल में बनाया गया कि अपने पंचायत में स्कूलों में नामांकन होगा, हाई स्कूल में नामांकन होगा, तो उन्होंने कहा कि हम डीईओ को कह दिए हैं, आदेश दे दिए हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कि आसानी से उनको दें। यानी कि अभी भी यह आदेश नहीं आया है कि अब जहाँ चाहिए वहाँ एडमिशन कराएंगे। डीईओ को दिया गया है कि काउंटर साइन करने के बाद उनको आदेश दिया जाए, अपने नजदीक के विद्यालय में नामांकन करा सकते हैं। यानी कि जिला मुख्यालय तक अभी भी बच्चों को, उन अभिभावकों को दौड़ लगानी होगी। और
किया जाएगा, 10 से 4 स्कूल चुनाव बाद किया जाएगा, इस पर है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि जब आज महीने गुजरने के बाद महीनों गुजर गए, लेकिन मुख्यमंत्री का जो ऐलान था, घोषणा था, आदेश था, उस आदेश का पालन अब तक शिक्षा विभाग नहीं कर पाया है। तो क्या सचमुच में बिहार के शिक्षा मंत्री का आदेश का पालन बिहार शिक्षा विभाग करेगा? 10 से 4 स्कूल होंगे या फिर 9 से 5 ही स्कूल संचालित होंगे? खैर, इंतजार कर लीजिए, देखिए कि इसमें कितनी सत्यता है और कितनी क्या कुछ है। तो बिल्कुल ऐसे भी हम आपको बता दें कि बिहार में चुनाव के बाद बिहार शिक्षा विभाग में बहुत कुछ बदलाव होगा। शिक्षकों के लिए बदलाव होगा, छात्रों के लिए बदलाव होगा, तमाम चीजें पर बदलाव होगा। क्योंकि जब बहुत कुछ घोषणाएं, ऐलान, परिवर्तन शिक्षा विभाग के द्वारा किए जा रहे थे, उस समय तमाम राजनीतिक दल, सत्ता और विपक्ष दोनों अपने चुनाव की तैयारी में लगे हुए थे और कुछ वैसा नहीं करना चाह रहे थे कि जिससे पब्लिक में गलत रूमर जाए। खैर, चुनाव बाद शांति होगी और फिर सामने दिखने लगेगा विधानसभा की चुनाव, जिसमें बच्चों के अभिभावक भी मतदाता हैं और शिक्षक भी मतदाता कहीं ना कहीं हैं, और डायरेक्ट इसमें सत्ता और विपक्ष को लाभ और हानि भी दिखेगा। इसलिए जो सही चीज होंगे उसको जरूर लागू किए जाएंगे। आप भी अब इस वीडियो को देखते हुए मान रहे होंगे कि अपनी जिंदगी में पहली बार यह देख रहे हैं कि विद्यालय का स्कूल का समय का संचालन 9 बजे से 5 बजे तक हो रहा है। यह तो पहले ही हुआ था कि 10 बजे से बदले 9 बजे कर दिया गया था, लेकिन 5 बजे और इधर 1 घंटा बढ़ा दिया गया। पहले 10 से 4 स्कूल चला करते थे, लेकिन उसके बाद 9 से 4 हो गया और अब तो 5। अलबत्ता गर्मी की छुट्टी शिक्षक और छात्र दोनों के लिए हुआ करता था, लेकिन इस बार पहली बार यह देखने के लिए मिल रहा है कि गर्मी की छुट्टी, ग्रीष्मावकाश मात्र व मात्र बच्चों के लिए हुआ। उसमें भी कुछ बच्चों को कह सकते हैं कि शिक्षकों के द्वारा दबाव बनवाकर विद्यालय लाया जा रहा है। इसमें धरातल पर क्या कुछ सही और क्या कुछ गलत है, आप शिक्षक हैं, अभिभावक हैं, देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। तो बिल्कुल सही और गलत का फैसला करना आपके बीच है, लेकिन शिक्षा मंत्री का बयान है कि 10 से 4 चुनाव बाद चलेगा, तो थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, देख लीजिए, शायद यह बातें सही हो जाए। तो बस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।